हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुशाला। एजुशाला में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग के एमसीक्यू के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीपीएससी, बीपीएससी, टीचिंग एग्ज़ाम्स आदि में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम लेके आए हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने गांधी युग को बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ा हुआ है। गांधी जी का पूर्ण परिचय, गांधी जी की उपाधियाँ, गांधी जी के सत्याग्रह तथा आंदोलन और गांधी जी के आश्रम के बारे में बहुत ही विस्तृत में पढ़ा हुआ है। तो आप सब पहले उस वीडियो को देखिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हम कराने वाले हैं उन सभी को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। और महात्मा गांधी का सिद्धांत भी है। क्या है सिद्धांत? कौन सा सिद्धांत है? सत्य और अहिंसा। और महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और महात्मा गांधी के सिद्धांत का नाम है सत्य और अहिंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने कब करी थी? 1904 में साउथ अफ्रीका के डरबन में की थी। कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका के डरबन में। और ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित उनका पहला आश्रम था। क्या था? पहला आश्रम था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे उस टाइम उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया था। और इसकी भाषा ये किस भाषा में प्रकाशित होती थी? गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी और तमिल भाषा में इसका प्रकाशन होता था। इसके संपादक मनसुख लाल नजर थे। कौन थे इसके संपादक? मनसुख लाल नजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गांधी जी साउथ अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। जब गांधी जी 24 वर्ष के थे तब 1883 ईस्वी में अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में वो साउथ अफ्रीका गए थे। और 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस लौटे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को फेंका गया था? तो पीटरमारिट्सबर्ग से महात्मा गांधी को फेंका गया था नस्ली भेदभाव के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन, जो कि 1901 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु लियो टॉलस्टॉय थे। कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1917 में, जो कि चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जो नील की खेती के विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था, जो चंपारण बिहार में हुआ था। और इसी सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम
सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया यह कथन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का क्रम क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। अहमदाबाद मील हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 22 मार्च 1918 में। कब हुआ था? 22 मार्च 1918 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में किया गया था, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1928 में किया गया था। कब किया गया था? 1928 में किया गया था। और इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि थी? सरदार की उपाधि थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 22 मार्च 1918 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही नमक कानून तोड़ा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो किसने सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्यों किया था? चंपारण सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने सफल नेतृत्व कर लिया था। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। ले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंट बेटन के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? माउंट बेटन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद की हड़ताल में भारत में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन के दौरान की थी? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मील मजदूर सत्याग्रह के दौरान भूख हड़ताल करी थी 1918 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण वाराणसी में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत में अपना पहला जनभाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है चंपारण में
तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। चंपारण में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसानों से जबरन 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए विवश किया जा रहा था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सपोर्ट किया था और इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। राजकुमार शुक्ल ने इन्हें इनवाइट किया था सत्याग्रह करने के लिए और NG रंगा ने इनका विरोध किया था। किसने विरोध किया था चंपारण सत्याग्रह का? NG रंगा ने। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि हमारा आज लास्ट क्वेश्चन है, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? चंपारण के एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, उन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon.